क्लास 2 स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 8 ऑफ हिंदी बुक। तो आप सब लोग अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस भी बोलते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो हम कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। प्रिया झूला झूल रही है। वहाँ प्रिया की सखियाँ राधा और कामिनी भी खड़ी हैं। प्रिया झूला झूल कर राधा और कामिनी से मिलेगी। प्रिया राधा और कामिनी से ढेर सारी बातें करेंगी। ऊपर दी गई बातचीत पढ़ने में बड़ी अटपटी लग रही है ना अटपटी। कारण क्या है, ऐसा क्यों है? कारण है कि बातचीत में प्रिया राधा और कामिनी नाम का प्रयोग बार बार हुआ है। इसी बातचीत को यदि सही प्रकार से लिखा जाए तो ठीक लगेगा। अब जैसे अब ये जो ऊपर हमने सेंटेंस पढ़े हैं, वाक्य पढ़े हैं कि प्रिया झूला झूल रही है, प्रिया की सखियाँ राधा और रानी से मिलेगी। तो क्या हो रहा है कि हम बार बार ये जो नाम है, प्रिया है, राधा है और कामिनी है, बार बार ले रहे हैं। क्या हमें वो नाम बार बार लेना चाहिए? नहीं ना। हम लोग उसकी जगह क्या करते हैं, मैं दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ, पढ़ो। प्रिया झूला झूल रही है, जो नीचे लिखा है, वहाँ उसकी, है ना, प्रिया ने लिखा, हमने क्या लिखा, उसकी सखियाँ राधा और कामिनी भी खड़ी हैं। वह झूला झूलकर अपनी सखियों से मिलेगी। वह सखियों से ढेर सारी बातें करेंगी। तो हमने क्या किया है, पहली बार हमने प्रिया बताया, क्योंकि पहली लाइन से हमें जान पड़ेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम प्रिया की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहले वाक्य में प्रिया झूला झूल रही है। लेकिन अगर हमें दोबारा प्रिया की बात करनी है तो हमें प्रिया लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पर लिखेंगे उसकी, वह है ना। तो प्रिया की मतलब उसकी सखियाँ। और अगर हमने सखियों का भी नाम पहले एक बार लिख दिया, राधा और कामिनी, तो हम दोबारा राधा कामिनी नहीं लिखेंगे। हम कहेंगे वह राधा और कामिनी से मिलेगी, मतलब वह अपनी सखियों से मिलेगी, ठीक है ना, कि उनसे मिलेगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक नाम की जगह जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, आप जानोगे। इस बातचीत में उसकी, वह और अपनी शब्दों का प्रयोग प्रिया, राधा या कामिनी के स्थान पर हुआ है। ये सर्वनाम शब्द हैं। अतः संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या हुआ? सर्वनाम हुआ जो संज्ञा है। संज्ञा मतलब किसी भी चीज़ का नाम है। जैसे हम कहते हैं कि यह एक मेज है, मेज के ऊपर एक किताब है ना। तो हम इस बात को कैसे कह सकते हैं, यह एक मेज है, उस पर एक किताब है। उस मेज पर एक किताब है, दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, उस पर, है ना। हम ये कह सकते हैं, यह, जैसे कि पार्क में राजू खेल रहा है, राजू के पास एक किताब है, तो क्या बोलेंगे, उसके पास एक किताब है। तो आपको बार बार राजू या किसी भी चीज़ का नाम दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह हम अलग से शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वह, उसकी, अपनी। तो ये सब जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमें याद करना है तो क्या है कि संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्व मतलब सबका नाम। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य पढ़ने में सुंदर लगते हैं। तो सर्वनाम क्या है, मतलब सबका नाम, की आपको एक ही चीज़ का, एक ही नाम को बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कॉमन नाम है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं और वो हमारा पर्पस जो है वो सोल्व कर देता है। तो कौन क्या क्या है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, तुम्हें, वह, आप, है ना, इस तरह से। जैसे अगर हम कोई आपसे पूछे कि आप अपनी शिक्षिका के बारे में बताओ, तो आप कहोगे मेरी शिक्षिका का नाम, कह सकते हो कि पूजा है। मेरी शिक्षिका हमें बहुत सारे विषय पढ़ाती हैं। मेरी शिक्षिका हमें अच्छी बातें भी बताती हैं। मेरी शिक्षिका हमें खूब प्यार करती हैं। तो आप बार बार मेरी शिक्षिका नहीं बोलेंगे, तो क्या कहेंगे, मेरी शिक्षिका का नाम पूजा है, वह, है ना, वह हमें बहुत प्यार करती हैं, वह हमें बहुत अच्छे से खिलाती हैं। तो आप वह लिख सकते हो। बार बार मेरी शिक्षिका लिखोगे तो वो अटपटा लगता है। तो उसकी जगह कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, कुछ नॉर्मल इजी वर्ड्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे, जैसे मैं का इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ।
जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम रूपानी है। अब मैं अगर अपने बारे में बोलूँगी तो मैं ही बोलूँगी, है ना, तो वो मैं आ जाता है। रूपानी एक अच्छी लड़की है, रूपानी कुछ भी अगर मैं बोलूँगी तो मैं अपना नाम बार बार नहीं लूँगी, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, मैं। ठीक है, मैं। इसी तरह से अगर हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वह लिखेंगे, है ना, बार बार उसका नाम नहीं बोलेंगे। और इसी तरह अगर सामने वाले से बात कर रहे हैं तो तुम बोलेंगे उसको, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, उसका नाम जैसे कि प्रियंका है, तो मैं बोलूँ प्रियंका तुम कैसी हो, प्रियंका क्या कर रही हो, प्रियंका नहीं, हम बोलेंगे तुम क्या कर रही हो, तुम कब आई, है ना। ये नहीं बोलेंगे प्रियंका कब आई, प्रियंका क्या कर रही हो, नहीं, है ना। हम क्या बोलेंगे, तुम कब आई, तुम क्या कर रही हो। तो तुम शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे, ना कि उनका नाम बार बार बुलाएंगे। तो ये जो शब्द होते हैं जैसे कि मैं, तुम, हम, तुम्हें, वह, सब, अपने, वे, है ना, उसके, उनके, तो ये सब जो शब्द होते हैं ये सर्वनाम होते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सर्वनाम इस्तेमाल करने आए होंगे। आओ चलो हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है, उसने कुछ वाक्य दिए हैं, तो वो पूछ रहा है कि इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये जो वाक्य है इसमें सर्वनाम क्या है, तुम। क्या है इसमें सर्वनाम, इसमें सर्वनाम है तुम। मैं माँ के साथ रामलीला देखने जा रही हूँ, तो वो बोल रहा है कि मैं माँ के साथ रामलीला देखने जा रही हूँ। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, मैं, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है। तो मैं जो है वो एक सर्वनाम शब्द है। यह कमल का फूल है, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, यह है कि ये वाला, है ना। यह काम आप ही करें, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, आप ही करें। यह भी हो सकता है और आप भी हो सकता है, इसमें दोनों सर्वनाम शब्द हो सकते हैं। उसके घर पर मेहमान आए हैं, तो क्या सर्वनाम शब्द है, उसके, कि किसके घर पे शब्द, जैसे हम बोलते कि रमेश के घर पर मेहमान आए हैं, तो हमने क्या कहा, रमेश ना लिख के हमने क्या कहा, उसके घर पर मेहमान आए हैं। तुम्हें कौन सी घड़ी पसंद है, तो यहाँ पे हमारा सर्वनाम शब्द है तुम्हें, है ना। तो या फिर अगर हम किसी से सामने से पूछते तो पूछते कि रमेश तुम्हें कौन सी घड़ी पसंद है, तो हमने नाम नहीं लिया, नाम की जगह हमने क्या पूछा, तुम्हें कौन सी घड़ी पसंद है, तो तुम्हें जो है वो सर्वनाम शब्द है। तीसरा प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों में सर्वनाम शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाना, आपको टिक मार्क करना है जो आपको लग रहा है कि सर्वनाम शब्द हो सकता है। नदी, नदी क्या है, नदी क्या एक संज्ञा है या सर्वनाम है, नदी एक संज्ञा है ना। हम किसी नदी को देख के बोलेंगे कि ये नदी है, ये तो नहीं कहेंगे यह है वह है ना। यह वह बोलते तो सर्वनाम होता, लेकिन नदी तो एक चीज़ का नाम है ना, तो वो क्या हुआ, वो संज्ञा हुई, वो सर्वनाम नहीं है। वह एक सर्वनाम है, क्योंकि हम वह कहाँ लगाते हैं, हम किसी शब्द को बदल के वह लगा सकते हैं कि रमेश क्या कर रहा है या वह क्या कर रहा है। इसी तरह से मैं भी एक सर्वनाम है, हमने ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं इस मैं के, तो मैं एक सर्वनाम है। आज क्या एक सर्वनाम है, किसी शब्द को बदल के हम आज लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो वो एक सर्वनाम नहीं है। गंदा भी नहीं है, क्या हम किसी चीज़ को बदल के, किसी के नाम को बदल के गंदा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। उसका हो सकता है, क्योंकि अगर हम जस्ट से रमेश ही बोले तो रमेश का, तो रमेश का की जगह हमने उसका लगा दिया तो चलेगा, तो ये एक सर्वनाम शब्द है। आपका भी बच्चों सर्वनाम शब्द आएगा, यहाँ पे मिस है, आप इसको टिक मार्क कर लेना, ये एक सर्वनाम शब्द है। इसी तरह से मेरा भी एक सर्वनाम शब्द है, कि अगर मैं अपने लिए कुछ बोल रही हूँ रूपानी का, तो मेरा तो मतलब एक सर्वनाम शब्द है। उसने भी एक सर्वनाम शब्द है, हम किसी का नाम बदल के उसके लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। थोड़ा एक सर्वनाम शब्द नहीं है, क्योंकि हम किसी के नाम को बदल के थोड़ा नहीं लिख सकते हैं। इसे भी एक सर्वनाम शब्द है, जैसे हम कह सकते हैं कि रमेश को पुस्तक दे दो या इसे पुस्तक दे दो, तो हमने किसी के नाम को बदल के इसे लिखा, तो इसीलिए इसे जो है वो सर्वनाम शब्द है। तुम्हारा भी एक सर्वनाम शब्द है, जैसे हमने ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, तुम्हारा क्या नाम है, रमेश का क्या नाम है, तो इस तरह से तो तुम्हारा एक सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों
सर्वनाम के बारे में आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। वो शब्द जिन्हें हम किसी भी नाम को बदल के लिख सकें, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। गिनती के ही शब्द होते हैं बच्चों ये, तो आप इन्हें याद कर लो। मैं, हम, तुम, तुम्हें, वह, आप, उसको, उसकी, इन्हें, अपना, है ना, मेरा। तो ये सब आपके सर्वनाम शब्द होते हैं। और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या कंसर्न है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।